के रख लो। सो अध कुचली से सुदर्शन बाहर निकली। भगवान बोले का ठंडिया से तो गए, सुबह से तुम गर्म हो रहे थे, हमें पसीना आ रहा हो तो अब ठंडे आ गए हो तो। सुदर्शन समझ गए कि भगवान हमसे भी बलशाली संसार में बहुत है। हम समझ गए तुम्हारा भक्ति एक से बढ़ के एक है। तब हनुमान जी महाराज से बोले अब और का इच्छा है तुम्हारी? तो बोले बस भगवान एक ही आखिरी इच्छा है। बोले माता जगत जननी सीता मैया के दर्शन और हो जाए। तो बोले सीता मैया के दर्शन तो तुम्हें जब हुई है जब जी माता लक्ष्मी के तरह। बोले कहां से करो? कहिए जे तो सीता मैया है। बोले अरे जे सीता मैया नहीं है। बोले जे सीता मैया की तो दासी सी लग रही, जे का सीता मैया हो। तो हनुमान जी से भगवान बोले अब एक काम करो, तुम पहली फुर्सत में निकलो। बोले का है? बोले अब तुमने दासी कह ही दी है तो अब बोले अब एक काम करो, पहली फुर्सत में तुम। हनुमान जी महाराज जहां वहां से निकले तो मैया बोली का दासी को आवे बुलाओ तो तुमने। बोले देखो उनको तो पतो ही नहीं है तो कि हम काय को बुलाओ तो, अगर जिस दिन पतो पड़ जाए तब तो ना जाने का हुई है। बोले उसके लिए कुछ मालूम नहीं है, फिर भी तुम और तीनों जने शांत हो गए। गरुड़ जी से पूछी का कितने तेज चला तुम? गरुड़ जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु संसार में आपकी माया से तेज कोई नहीं है। वो सुदर्शन से बोली आप? मैया बोली हम भी भगवान। तब भगवान ने सबका अभिमान दूर किया। अब जब भगवान अपनों का अभिमान दूर करते हैं तभी सामने वाले का अभिमान चकनाचूर होता है, वरना होने वाला नहीं है। एक समय पे कहते हैं सनक सनंदन सनद कुमार चारों भगवान के धाम की इच्छा हुई कि दर्शन कर लिए जाए। निकलते जा रहे थे, भगवान के धाम में जैसे पहुंचे तो एक दरवाजा दूसरा तीसरा ऐसे पहुंचते पहुंचते सातवें दरवाजे पर पहुंचे। पर भगवान के दो प्रिय द्वारपाल हैं, उन्होंने भगवान ने रोक दिया। बोले रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने। बोले नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे। अरे बोले हमें जाना भगवान के दर्शन करने। बोले अभी नहीं विश्राम कर रहे ना। तो ऐसी कथाएं आती हैं कि राम जन्म के हेत अनेका परम विचित्र एक से बढ़ के एक है। अब एक बात ये हो गई, सनक सनंदन सनत कुमार को रोका। अब एक बार माता लक्ष्मी जी तो भगवान ने कह दिया द्वारपालों से देखो हम थोड़े थक गए हैं, कोई आवे तो रोक देना कुछ घड़ी के लिए। तो माता लक्ष्मी जी जैसे ही गई बोली हटो सामने से, हमें अंदर जाना। बोले नहीं नहीं भगवान ने मना कर दिया। बोले हम अगर भगवान ने मना किया है तो भगवान की पत्नी हम हैं और घर की मालकिन को कैसे रोक सकते हो? बोले नहीं नहीं सबको मना किया है। तो माता बहुत क्रोध में होकर बसीभूत और जैसे ही दरवाजे खुले भगवान से जाकर सबसे पहले कहा कि इन दोनों को छुट्टी कर दो। भाई ये दोनों हमारी बात नहीं मानते तो इन दोनों की छुट्टी कर दो। तो भगवान बोले देखो अगर हमने तुम्हारे कहने पर इन दोनों की छुट्टी कर दी अपने यहाँ से तो व्यक्ति यही कहेंगे कि बता भगवान दुनिया की सुनते हैं और बोले अपनी पत्नी के कहे में आ जाते हैं। भाई बुंदेलखंडी में बोलत नहीं है कि अपनी घरवाली के कहे में लग गए। तो कैसे लग गए? बोले भगवान स्वयं लग गए, फिर कौन बचा? बोले भगवान बोले ठाकुर जी बोले कि देखो हम कोई ना कोई उपाय करेंगे। अब एक समय पर नारद जी महाराज ने सुना कि स्वयंवर है तो बोले अब जब संसार का विवाह हो रहा है तो हमारा भी हो जाए। अब नारद जी ने जैसे सोचा भगवान बोले कि नारद मुनि आप ही तो हमारे परम प्रिय हो, आप ही का विवाह बोले संसार में कैसे काम चलेगा? तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान हमें विवाह करना है। भगवान मना कर दे तो बुरा लग जाए, बुरा लगे तो व्यक्ति भाग जाए। भगवान का कोई युक्ति करी जाए। अगर अपने को सुधारना है तो व्यक्ति क्या करते हैं? डांटते हैं, फटकारते हैं। ऐसा नहीं अगर अपना है तब अच्छा फिर भी नहीं मानेंगे तो गुस्सा होंगे, अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि अपना है। अगर कोई दूसरा होगा यही कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके साथ रहना ही नहीं ना, इसलिए अच्छा कर रहा है। एक बार हो गया राधे राधे, व्यक्ति नहीं समझा। अगर अपना है तो बार बार समझाएगा। इसी प्रकार से भगवान भी भैया नारद जी से बोले कोई बात नहीं। बोले क्या चाहिए? नारद जी ने कहा भगवान आपका स्वरूप है वो हमें दे दो। तो बोले कौन सा स्वरूप चाहिए तुम्हें? बामन भगवान वाला।
तो नारद जी बोले बामन तो हम वैसे ही बने। बोले कोई अच्छा स्वरूप दो भगवान। बोले फिर सूकर भगवान का दे दे भाई, सूकर बना दे। बोले नहीं नहीं सूकर नहीं। बोले जो आपको परम प्रिय, जो आपको परम प्रिय। भगवान ने कहा अच्छी बात मांगी तुमने, जो हमें परम प्रिय। भगवान ने दिया अपना स्वरूप। अब नारद जी महाराज जैसे ही गए स्वयंवर में बैठे। अब नारद जी को मालूम ही था कि भगवान का सबसे अच्छा सुंदर स्वरूप लिए हैं। अब जितने भी गण देखे तो भगवान नारद जी को मुस्कुरा। अब राजकुमारी आई और राजकुमार को देखा तो राजकुमार के गले में माला डाली और नारद जी की तरफ देखकर मुस्कुराई। हम मुस्कुरा के चले गए और शिव के गण नारद जी पे हंसे। अब जब हंसे तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। एक तो विवाह भी नहीं हुआ, कन्या भी चली गई। तो बोले महाराज वो सब ठीक है। बोले आप क्या बताओ कि जब घर से निकले थे तो दर्पण में ऐना में मुंह देखो तो कि नहीं देखो तो? जब घर से निकला तो देखा था ना एक बार। बोले एक बार और चेक कर लो, तिलकने में लगा। तो बोले ऐना में मुंह देख के आए कि नहीं आए? तो नारद जी बोले केवो का चाहा तो? बोले एक बार जल में झांक के देखो। जैसे नारद जी ने देखा तो नारद जी का बंदर का मुख, और जैसे देखा तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। सबको श्राप दे के जाओ तुम सब बंदर हो जाओ, जितने भी हम पे हंस रहे सब बंदर हो जाओ। पूरे गण शिव के बंदर हो गए। अब तो बड़े क्रोध में भर के नारद जी के आज तो भगवान बड़े छली है, कपटी है। अब तो दुनिया से करते रहे, आज हमें को नहीं छोड़ो। बोले दे हूं श्राप के मर हूं जाई जगत मोर उपहास कर। जगत में हंसी करवा रहा है बताओ। घर तक तो चलो ठीक है कह देते नहीं भैया ब्याह नहीं करत लेने तो बात अलग थी, परंतु जब बोले बहुत गलत कर रहे भगवान। नारद जी को बड़ा क्रोध में भर के नारद जी बनवनाथ भगवान के पास। अब रास्ता में जैसे पूजे बोले अपनी आदमी है करने का है, पर थोड़ी बहुत गलती सबसे होते। जैसे तैसे मन को शांत किया। बोले अब भगवान के तो जा रहा है, आपका छू नहीं के। धीरे 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 मन को रास्ता में शांत किया। अब जैसे ही पहुंचे भगवान के धाम, संगे रमाता है राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ राजकुमारी को देखा तो और क्रोध में भर गया। बोले जय कर भी ब्याह हो गए थे, हमारे नहीं होता। अब तो नारद जी को बड़ी क्रोध आओ और बोले देखो जैसे नारी के चक्कर में हम फिरे ऐसे ही तुम भी फिरो चौदाबाज। अब जैसे ही भगवान से कही तो नारद भगवान तो मुस्कुरा। बोले हम तो पहले व्यवस्था करें थे, हम तो आज तुम अच्छे लगे। आज तुम उतर के मारते ना। हाँ तम गुत्ती हो जाती है, तम गुत्ती हो जाती है। ले ले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इते मंद्रो निषादं व्यहरन्ति समाहितं ततस्तिवासुरायुधा वीरच्युते सर्वगतो हरि। कहते हैं कि इस पापी शरीर से जब जब हो सके, जब जब कर सको तो भगवान का सुमरण करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, जपले हरि नाम अरे रसना, ये अंत समय पे हिली ना हिली। भाई अंत समय किसने देखा? बोले महाराज बुढ़ापे में भजन करें। अच्छे पक्का मालूम है कि बुढ़ापा है कि कोरोना है? हाँ कोई जानकारी थी? इसलिए अगर जानकारी नहीं है तो एक घड़ी आधी घड़ी जब जब मिले
तब तब भगवान का भजन करो। अरे हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन सभी लोग गाने का इबादत करते हुए। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से हर पल तुझको निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल मैं तुझको निहारूं। मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। देखो, हमने संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, अपने माता पिता के मुख से सुना है कि जो भगवान के भजन में ताली बजाते हैं ना, तो फिर उन्हें जन्म जन्म के बंधन से ताली बजाना मुक्त हो जाता है। और जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते हैं, फिर वो अगले जन्म में घर घर जाके बधाई में बजाते हैं। समझ गए? और ऐसा भी सुना है कि जो भगवान की भजन कीर्तन में नचते हैं, उनका जन्मों जन्मों का बंधन नचना बंद हो जाता है। बस ठाकुर के दरबार में नचते हैं, अन्य कहीं नचने भी, वरना फिर कीड़े मकोड़े पतों पर बंदर बन गए, फिर वो डंडा
तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे हर श्वास में हो सुमिरन तेरा और कुछ नहीं जीवन में। अरे यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखो हम तो ठाकुर जी से जो ही मांग रहे हैं भगवान, जब सोवे तब आपकी छवि दिखे और जब जब उठे तब तब आपकी छवि दिखे। चाहे देश से उठे चाहे संसार से उठे, परंतु आपको देख के उठे। भगवान से कई चीज मांगा था। जब से ठाकुर जी हमारे या हम ठाकुर जी हमारे जीवन में और हम ठाकुर जी के जब से चरणों में गए हैं, तब से एक ही चीज अच्छी लगा था ठाकुर जी, और अन्य चीज कोई अच्छी लगता ही नहीं है। सोनो चांदी एक समय तक, परंतु हमारे ठाकुर जी हर दिन ऐसा श्रृंगार, ऐसी मनमोहक, ऐसा विचित्र स्वभाव, ऐसा रत्न है जो ना तो कभी छल करता है ना कभी धोखा देता है। अच्छा, काऊ ने भगवान को धोखा दिया है कितनों में से? अच्छा, इंसानों ने। बोले महाराज का बताएं, 20-25 हजार एक जने के हमला में बैठे और 50 हजार एक जनो हमारा में बैठो, है कि नहीं? है संसार में धोखा का नहीं है? धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। अरे ठाकुर जी से प्रेम कर लो, और ठाकुर जी किसी को कभी धोखा देते नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं। तुम्हारे सामने बैठे ना, चरणों में जब से लगे हैं तब से वे अपने आप बैठा रहे हैं। हमारे पंडित जी हैं,
प्रकांड विद्वान हैं, आचार्य जी हैं, यज्ञ आचार्य हैं, हर चीज करते हैं। और जब भगवान ठाकुर जी हमें बग्गी पे बिठा रहते हैं, महाराज जी संग चलते हैं, सिख संत संग चलते हैं, तो हम अपने भाग्य को सराहत हे ठाकुर जी हमने ऐसे ना जाने कौन से कर्म कर दे, ऐसे ना जाने कौन से हमारे भाग्य कि आप हमें सबसे ऊपर बिठा रहे हैं। ना जाने एक से एक प्रकांड विद्वान, जन्म जन्मों से विद्वान है। और भी आकर बोलत बाप व्यास जी महाराज, तो हम अपने भाग्य से बोलत के हे ठाकुर जी बस कभी स्वाभिमान ना आए, कभी अभिमान की सिद्धि ना चढ़े हैं, और जब जब चढ़े तब तब हम आपके चरणों में लगे रहे, बार बार प्रभु चाहें उठावा। हनुमान जी महाराज कहाँ पे गए? चरणों में। जब पूरी लंका जला दे, पूरे संसार में नाम होगा, बोले नाथ एक आबा कपि भारी, तो रावण ने कही हमसे भारी। तब हनुमान जी महाराज समझ गए कि देखो अब अहंकार का जुकाम है, तो अभिमान की सर्दी होने वाली जरूर है। तो हनुमान जी महाराज गए और राम जी के चरणों में गिर गए। जब जब अहंकार हो तब तब ठाकुर जी के चरणों में जाकर लेट जाओ, क्योंकि भगवान तो आपको बार बार उठाएंगे, परंतु आप अगर भगवान के चरणों में हो तो कभी गिरने वाले नहीं हैं। परंतु जो जितना ऊंचे रहे थे सबसे ज्यादा भाई खोल लगा थे, हाँ। जितना ऊपर से गिरेगा उसी को ज्यादा चोट लगेगी। इसलिए भगवान के चरणों में जो डला है वो कभी गिरने वाला नहीं है। आपको एक छोटी सी कथा बताएं कि जब समुद्र को भगवान ने बांधा, अच्छा समुद्र को आज तक कोई बांध पाया क्या? नहीं बांध पाए, परंतु राजा रामचंद्र भगवान ने समुद्र को ही बांधा है। बांधा क्या नहीं बांधा है? जब कोई सीमेंट को भी नहीं जानता, कोई सरिया भी नहीं जानता था, नहीं जानता था, उस समय पे भगवान ने पुल बनाया और आज भी है। आप अनुमान लगाओ कि उस समय आज से 3-4 युग पहले कितना पुराना, कितनी पुरानी बात है। अब व्यक्ति बोला थे कि महाराज तो तुम्हारा धर्म नाव है, तुम्हारा कर्म, बोले सब झूठ है। अच्छा एक बात बताओ, रामायण कितनी पुरानी है भाई? राम जी आए थे तो आज त्रेता युग में, फिर उसके बाद द्वापर, आज कलयुग। कलयुग की भी 5000 वर्ष गुजर गए। अब 5000 वर्ष गुजरने के बाद कुछ ही वर्षों पहले हेलीकॉप्टर बनो का नहीं बनो, कुछ दिन पहले आदमी बोलते चील गाड़ी आ गई। कौन सी गाड़ी आ गई? हाँ बोले चील गाड़ी का है बोलते, बोले वो चील नहीं उड़ाते, ऐसे पंखा करके सीधी उड़त चली जाती, ऐसे से नहीं करा, ऐसे ही बाउड़ती से बोलते चील गाड़ी आ गई। कौन सी गाड़ी? कब बनी? कलयुग में अबे बनी। अच्छा रामायण जी लिखी है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के जमाने में भी नहीं चला। तो उस समय पे जब लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में है कि रामायण के समय रावण के पास पुष्पक विमान था, जो समय के अनुसार बड़ो हो जाता। आपने देखिए ये ट्रेन में एक और डब्बा जोड़ दे तो बड़ो हो जाता। इसी प्रकार से वो विमान बड़ा भी हो जाता था और व्यक्तियों के हिसाब से छोटा भी, और उड़ता भी था। उस समय पे भी आप समझो कि उड़ने वाली वस्तु बन चुकी थी उस समय पे भी। अब जैसे ही भगवान राजा रामचंद्र ने नल नील को सौंपा कर जाओ तुम पुल का निर्माण करो। अब यहाँ पर कहते हैं कुछ लोग के श्राप दी थी भाई, श्राप दी थी कि आशीष पाई। रामायण देवी कह रहा ना कि आशीष पाई, आशीर्वाद के द्वारा भाई कितने बड़े इंजीनियर बने थे उस जमाने के। तो उस समय पे पुल बांधा था उन्होंने समुद्र पे। तो जाति के कौन थे? बंदर। कौन सी बात? नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़का ऋषि आशीष पाई। बोले इनके परस, बोले अगर ये पत्थर को परख ले तो पत्थर भी पानी पे तैर जाए, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। बोले अच्छा, बोले बंदरों में? बोले हाँ महाराज। बोले बहुत बड़ी पढ़ाई करी। बोले कहाँ? बोले लड़काई ऋषि से पढ़े हैं। कहले अच्छा, बोले अच्छी बड़ी बात है। बोले अच्छा बुलवाओ जाए। अब जब उन्होंने बुलाया तो आज भी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब बोलो डर रहा हो तो भगवान राम जी से सब बोले एक काम करो प्रभु आप तो विराज हो। बोले सब बंदर लगे हैं। राम जी बोले देखो सब लगे हैं। तो
ठीक है बैठे जा रहे हैं, भगवान बैठ गए। एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर उठा के ले जा रहे हैं। तो भगवान बोले का तुम कहाँ ले जा रहे? बोले इतने जब बड़े बड़े बंदर जा रहे हैं और एक से एक महाबली। तो बोले अभी बनो जा रहा हूं। तो बोले भगवान अगर हम पीछे हटे तो ना जाने कितने पीछे हटे। भाई आप सहयोग में बोला तो ना कि महाराज हमारी का बस की अब बड़े बड़े आदमी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बड़े बड़े। भगवान की लीला में ही देख लो, आपके एक गिलहरी छोटा सा पत्थर लेके गई। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या काम है? तो बोले भगवान हम जैसी यहाँ पर 1 लाख गिलहरी हैं, और अगर 1 लाख गिलहरी छोटा छोटा पत्थर ले जाएंगी तो 1 लाख पत्थर पहुंच गया, मतलब एक पर्वत पहुंच जाएगा एक बार। इसी प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो भगवान बोले अगर गिलहरी लेके जाए तो हम भी जा रहे हैं। भाई हो सकता है कि हमारे रुकने से ना जाने कितने जने रुके हों। तो भगवान पहुंचे, तो भगवान ने साइड में एक पत्थर लिया और जैसे डाला सो पत्थर डूब गया। तो भगवान सोची कि गलती हो गई। बोले सब राम राम लिख कर डाल रहा है, हमने बिना लिखे डाल। फिर से राम लिखा और पत्थर डाला तो फिर भी वह फिर से डूब गया। अब हनुमान जी महाराज बगल में खड़े खड़े देख रहे। तो जैसे राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, बोले हनुमान किसी से बोलना मत के पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी बोले भगवान देखो हम जाति के बंदर, तो बंदर का स्वभाव चंचल। अब बोले हमारे मुख में ना छुपी और हमने कह दे तब। बोले भगवान हम तो बोल दें, अब आप जो कुछ समझ में आए सो। हाँ। इतने में आए जामवंत जी। तो बोले कहा चल रही है दुनिया में भक्त और भगवान? बोले बस इतनी सी बात चल रही। हनुमान जी ने तुरंत बताया। बोले इतनी सी बात चल रही कि भगवान ने पत्थर छोड़ो और वो पत्थर डूब गया। बोले दूसरी बार राम लिख के छोड़ो वो भी डूब गया। तो जामवंत जी बोले भगवान बताओ अब आप ऐसे डूब रहा हो। तो हनुमान जी बोले भाई तो हम सोच रहे हैं कि मान के चलो कि अपन ने पुल बांध दो, अब भगवान ने छोड़ो वो डूब गओ। तो अपने पे से इतने बड़े बड़े बलशाली बंदर जो हैं, अगर इनके चक्कर में जो डूब गए तो फिर क्या करें? बोले फिर तो सीता जी के चक्कर में अपन सभी चलेंगे। बोले कछू तो करो जाए। तो जामवंत जी बड़े समझदार थे। जामवंत अति बूढ़ा। जामवंत जी कैसे हैं? अति बूढ़े, बूढ़े नहीं अति बूढ़े। तो जामवंत जी बोले कि भगवान बस छोटी सी बात है कि जिसको संसार सताता है, मारता है, ठुकराता है, उसे आप बचाते हो। आपकी शरण में आता है, रोता है, गाता है कि भगवान बचा लो, भगवान तुम ही हो। अब बोले जिसको स्वयं भगवान मारे उसे कोई संसार में बचाने वाला है क्या? कोई भी नहीं है। बोले भगवान जब हम लोग पत्थर डाल रहे हैं तब तो आप पकड़ ले। जिस पत्थर को आपने छोड़ा है उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। राम नाम संबल तो सहज किनारा मिलता है, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी, पत्थरों की को भी मुक्ति मिल जाती है महाराज। तो हमारा और आपका विशेष ही क्या है? अगर भगवान कृपा कर दें तो पत्थरों को भी मुक्ति मिलती है। जो जड़ हैं तो आप और हम तो चेतन हैं। चेतन को मुक्ति ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है।